इस किताब के वचन अद्भुत है। धर्म में तो इसे पढ़ने या सुनने का मौका भी नहीं मिलेगा। सचमुच ऐसा ही है। परमेश्वर का धन्यवाद। ये सभी वचन वाकई सत्य हैं और ये पवित्र आत्मा के कथन लगते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। हालांकि कुछ बातें साफ नहीं हैं। कौन सी बातें? बाइबल के मुताबिक प्रभु यीशु एक बादल पर लौट कर आएंगे, पर चमकती पूर्वी बिजली की गवाही है कि देहधारी परमेश्वर प्रकट हो गए हैं। हम इसे ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। कृपया इस बारे में संगति करें। बताइए। हाँ, ठीक है बहन। धार्मिक लोग मानते हैं प्रभु बादल पर सवार होकर लौटेंगे, जो बाइबल में की गई भविष्यवाणी के अनुरूप है। लेकिन प्रभु यीशु ने इस बारे में अलग अलग बातें कही थी। हमें उनमें से केवल एक बात पता है, लेकिन वो प्रभु यीशु की इच्छा से मेल नहीं खाती है। आप ही की तरह मैं भी मानती थी कि जब प्रभु यीशु लौटेंगे तो वे बादल पर उतरेंगे। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के भाई बहनों की संगति से आखिरकार मैं समझ गई कि यह भविष्यवाणी प्रभु के बादलों पर लौटने की नहीं, बल्कि गुप्त रूप से धरती पर देह धारण की है, जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा था। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यहाँ ये भी है, आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। आमीन। कहते हैं चोर के समान आता हूँ, मतलब प्रभु चुपचाप खजाने की चोरी करने आएंगे और हर किसी को न तो पता चलेगा, ना ही हर कोई उन्हें देख पाएगा। जो परमेश्वर की वाणी को सुनती और उन्हें स्वीकार करती हैं, सिर्फ ऐसी बुद्धिमान कुंवारियां ही प्रभु का स्वागत कर पाएंगी। परमेश्वर के सिंहासन के सामने उठाई जाएंगी और मेमने के भोज में शामिल होंगी। प्रभु यीशु ने ये भविष्यवाणियां भी की थी, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंधकर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। जब मनुष्य का पुत्र का जिक्र होता है तो उसका मतलब देहधारी परमेश्वर है। प्रभु यीशु की तरह ही ये भी देहधारी परमेश्वर हैं। बाहर से वे एक सामान्य इंसान की तरह ही नजर आते हैं। जैसे जब प्रभु यीशु ने कुछ कहा और कार्य करना शुरू किया, तब जाकर कुछ लोगों को महसूस हुआ कि वे मसीह थे। ओह हाँ। अगर प्रभु के आगमन का मतलब उनके आध्यात्मिक शरीर का बादलों पर जनता के सामने प्रकट होना था, तो वे सभी को दिखाई देते और सभी कांपते हुए उनके कदमों में गिर जाते। किसकी हिम्मत होती प्रभु को अस्वीकार करने की? सही कहा। हाँ। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। ये वचन पूरे कैसे होते? देहधारी परमेश्वर ही तो मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट होकर कार्य कर रहे हैं, जो बहुत से दुख उठाएंगे और ये पीढ़ी उन्हें तुच्छ समझेगी। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रभु यीशु जब प्रकट होकर अपना कार्य कर रहे थे, तब पादरियों और फरीसियों ने उन्हें देहधारी परमेश्वर नहीं माना, उनका विरोध तक किया, यहाँ तक कि उन्हें क्रूस पर भी चढ़ा दिया। ये बात हम सभी को साफ तौर पर पता है। हाँ, सही कहा। वाह, प्रभु की ये भविष्यवाणी कितनी साफ है। एकदम साफ है कि प्रभु मनुष्य के रूप में उतरेंगे और उन्हें दुख उठाना पड़ेगा और लोग उन्हें तुच्छ ठहराएंगे। क्या इसका अर्थ देहधारी परमेश्वर से नहीं? हाँ, बिल्कुल है। हमने प्रभु यीशु की ये भविष्यवाणी कई बार पढ़ी है, पर हमें इसे ये ज्ञान नहीं मिला। बिल्कुल सही। प्रभु की तो सभी भविष्यवाणियां रहस्य हैं, जिन्हें हम नहीं समझ सकते। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रकटन और कार्य ना होता तो हम प्रभु यीशु की भविष्यवाणियों को कभी समझ नहीं पाते। हाँ, आपने जिन अंशों की संगति की है उसे मैं कई बार पढ़ चुकी हूँ, फिर भी लगता है पढ़ा ही नहीं है। मगर आज की संगति से लगा जैसे कि मेरा तो दिल ही रोशन हो गया। प्रभु यीशु की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। हाँ, प्रभु की वापसी देह रूप में सबके सामने प्रकट होने से हुई। वाकई। बहन, आपने एकदम सही कहा। प्रभु यीशु लौट आए हैं। वे देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही हैं। ये किताब वचन देह में प्रकट होता है जो आप पढ़ रही हैं, इसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने व्यक्त किया है। यही चमकती पूर्वी बिजली का धर्म है और यही राज्य के युग की बाइबल है।
कितना अद्भुत है। इसके वचनों को पढ़ने पर आपको एहसास होगा कि यही सत्य और परमेश्वर की वाणी है। ये सच है। विभिन्न धर्मों और संप्रदायों की कई लोगों ने सुना है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य हैं, कि वे परमेश्वर की वाणी हैं। तो वे सभी उनकी ओर मुड़ गए और उन्होंने स्वर्ग के राज्य के भोज में भाग लिया है। बहुत बढ़िया। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सत्य की अभिव्यक्ति और न्याय का कार्य मानव जाति को पूरी तरह से शुद्ध करके बचाने और मसीह के राज्य में ले जाने के लिए है। परमेश्वर का धन्यवाद। जिन लोगों ने अंत के दिनों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकार कर लिया है, वे सभी बुद्धिमान कुंवारियां हैं। इन्हें उम्मीद है तबाही से पहले परमेश्वर इन्हें पूर्ण करेंगे, विजेता बनाएंगे और ये उनके राज्य की प्रजा बनेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। विजेताओं का समूह बनाने के बाद परमेश्वर धरती पर प्रलय लाएंगे, अच्छों को इनाम देने और दुष्टों के नाश का कार्य शुरू करेंगे। प्रलय के बाद वे बादलों पर खुले रूप से सबके सामने प्रकट होंगे। फिर प्रकाशित वाक्य की ये भविष्यवाणी कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। पूरी तरह पूर्ण हो इस जाएगी। प्रकार ये वचन पूरे होंगे। अगर वे लोग जो केवल प्रभु के बादलों के साथ आने का इंतजार कर रहे हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को नहीं अपनाते, अभी भी अंत के दिनों के मसीह का विरोध करते हैं, वे आपदाओं का शिकार बनकर पछताएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जब तुम लोग यीशु को एक श्वेत बादल पर स्वर्ग से उतरते हुए अपनी आंखों से देखो, तो यह धार्मिकता की सूर्य का सार्वजनिक प्रकटन होगा। शायद वह तुम्हारे लिए एक बड़ी उत्तेजना का समय होगा, मगर तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस समय तुम यीशु को स्वर्ग से उतरते हुए देखोगे, तो यही वह समय भी होगा जब तुम दंड दिए जाने के लिए नीचे नरक चले जाओगे। यह परमेश्वर की प्रबंधन योजना की समाप्ति की घोषणा होगी, और यह तब होगा जब परमेश्वर सज्जन को पुरस्कार और दुष्ट को दंड देगा, क्योंकि परमेश्वर का न्याय मनुष्य के संकेतों को देखने से पहले ही समाप्त हो चुका होगा। जब वहां सिर्फ सत्य की अभिव्यक्ति ही होगी, वे जो सत्य को स्वीकार करते हैं तथा संकेतों की खोज नहीं करते हैं और इस प्रकार शुद्ध कर दिए जाते हैं, वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने लौट चुके होंगे और सृष्टिकर्ता के आलिंगन में प्रवेश कर चुके होंगे। सिर्फ वे ही जो इस विश्वास में बने रहते हैं कि यीशु जो श्वेत बादल पर सवारी नहीं करता है एक झूठा मसीही है, अनंत दंड के अधीन कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ उस यीशु में विश्वास करते हैं जो संकेतों को प्रदर्शित करता है, परंतु उस यीशु को स्वीकार नहीं करते जो गंभीर न्याय की घोषणा करता है और जीवन में सच्चे मार्ग को बताता है। और इसलिए केवल यही हो सकता है कि जब यीशु खुलेआम श्वेत बादल पर वापस लौटे तो वो उनके साथ व्यवहार करें। मैं समझ गई। लगता है प्रभु की वापसी की भविष्यवाणी वैसे ही पूरी होगी। पहले हम पादरी और एल्डर्स की बातों पर अंधा विश्वास करते थे कि प्रभु की बादलों पर वापसी की भविष्यवाणी सही है। हम बेवकूफों की तरह बादलों को ताकते रहते थे और सोचते थे कि इस तरह हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। वाकई प्रभु के गुप्त अवतरण की भविष्यवाणी को अनदेखा कर दिया। हम तो हमेशा बाइबल की भविष्यवाणी को पढ़ा करते थे, तो इस बात को क्यों नहीं समझ पाए? सही कहा। हाँ। पादरियों और एल्डर्स ने कभी भी बाइबल को स्पष्ट नहीं समझाया, हमें केवल शब्दों से चिपका के रखा। इसी बात ने हमें गुमराह किया है। वरना कोई ऐसा परमेश्वर नहीं का कहेगा। हमें गुमराह किया है। अगर आपने हमें ये किताब ना पढ़ाई होती तो हम प्रभु के आगमन पर उनके स्वागत का मौका ही खो देते। परमेश्वर का धन्यवाद। हम तो मूर्ख कुंवारियां बन चुके होते जिन्हें प्रभु त्याग देते हैं। प्रभु की कृपा से हम बच गए। वाह, प्रभु ने वाकई हम पर कृपा की है और छोड़ा नहीं है हमें। हम इतने भाग्यशाली कैसे हो सकते हैं? हम कितने किस्मत आपने वाले ये हैं। किताब हमें देकर बड़ी कृपा की है। प्रभु का परमेश्वर धन्यवाद। ये सब प्रभु का मार्गदर्शन और उनकी व्यवस्था है। बिल्कुल है। हमने इस किताब को पढ़ा है, प्रभु की वाणी सुनी है और उनका स्वागत भी किया है। उनके मन में हमारे लिए अपार प्रेम है। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर प्रभु का धन्यवाद। जो लोग परमेश्वर की वाणी को सुन पाते हैं वे धन्य हैं।